रेशन कार्ड करेक्शन फॉर्म एक फॉर्म, सारे समाधान। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो सरकारी फॉर्म के दीवानों। राशन कार्ड में कुछ भी गड़बड़ हो क्या? नाम गलत, उम्र झोल-झाल, नया सदस्य जोड़ना हो या पुराना हटाना हो, या फिर राशन डीलर दे रहा हो हर बार नया कमाल? कभी वजन कम, कभी टाइम ज्यादा, बाबूजी भी हुए बेहाल। और तो और, कार्ड गुम हो गया, फट गया, बनवाना है डुप्लीकेट रेशन कार्ड नया? तो रुकिए जनाब, बस यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ही फॉर्म, 100 झंझटों का इलाज। डीलर बदलिए, पता बदलिए, नाम सुधारिए, नया सदस्य जोड़िए या विदाई कराइए, सब एक ही फॉर्म से करिए। चलिए शुरू करते हैं राशन कार्ड मेगा करेक्शन यात्रा, कलम, कॉपी और सरकारी स्वैग के साथ। 1. आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर। ये कोई पहले से नहीं आती बाबू। जब आप ई मित्र पर जाकर राशन कार्ड सर्च करोगे और फॉर्म सबमिट करोगे, तभी ये नंबर जनेगा। जैसे शादी के बाद बच्चों का नाम, तो फॉर्म भरते वक्त इसे खाली छोड़ दो, मत घबराओ, ई मित्र पर खुद ही अंकित हो जाएगा ये नंबर जनाब। 2. दिनांक, डेट। अब रही बात तारीख की, ये आपकी मर्जी का खेल है, फॉर्म जिस दिन भरो उसी दिन की तारीख डाल दो। पॉइंट नंबर 1, सामान्य विवरण। पता ही पहचान है और पहचान से ही शुरू होता है फॉर्म का असली काम। 2. ग्रामीण और शहरी, दोनों का खेल अलग। भैया ध्यान से भरना है ये पहला कॉलम, गांव वाला हो या शहर का, मत करना इसमें कोई गड़बड़ वाला गोलमाल। ग्रामीण, रूरल वाले ध्यान दे, पता भरो, गांव का नाम, पंचायत का नाम, तहसील, जिला, दस्तखत वाला मामला। फॉर्म के पेज नंबर 2 पर ग्राम सेवक से करवाओ हस्ताक्षर और भाई, मुखिया की फोटो भी लगेगी फॉर्म के साइड में, ताकि कोई ना बोले कौन से गांव के वीर हो तुम। शहरी, अर्बन वाले ध्यान दे, पता भरो, वार्ड नंबर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का नाम, मोहल्ला, कॉलोनी, जिला, साइन वाला सीन। फॉर्म के नीचे पेज नंबर 2 ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन लगेंगे। हाँ भाई, ईओ वही है जो नगर पालिका का सरताज कहलाता है। अब कहानी में आता है छोटा सा बॉक्स, लेकिन करता है बड़ा कमाल। पिन कोड डालो ध्यान से भाई, वरना चिट्ठी जाएगी बंगाल। फोटो के नीचे जो जगह है प्यारा, वहीं लगेगा साइन दोबारा, कोई और नहीं, बस मुखिया ही चलेगा। अब जब भर ही दिया फॉर्म का पहला मोर्चा, तो चलो भाई पूरा कर ले इसका आखिरी पर्चा। ये चीजें जरूर भरो, वरना फॉर्म बोलेगा अधूरा। राशन कार्ड नंबर, पुराना कार्ड हो या नया बना हो ताजा, वही नंबर भरो जिससे चलता है राशन का राजा। मुखिया का नाम, जिसके नाम पर कार्ड बना, वही है घर का कप्तान, उसका नाम भरो पूरे इज्जत के साथ, ना कोई बेमान। 3. मुखिया के माता पिता का नाम, पापा का नाम लिखो पूरे मान से, और माँ का नाम भी भरो सम्मान से। चेरी ब्लॉसम, क्योंकि सरकारी फॉर्म में मम्मी पापा दोनों चाहिए। अब 4. सेल फोन मोबाइल नंबर, जो भी नंबर चालू हो दिन रात वही भरो, वरना एसएमएस ढूंढते रह जाओगे बार बार हवालात। टीयर्स ऑफ जॉय 5. ईमेल, जीमेल आईडी। अब सरकारी फॉर्म भी मांगता है ईमेल का जलवा, जीमेल भरो, याहू, रेडिफ वगैरह से नहीं चलता अब बवाल का हलवा। कोल्ड स्वेट स्माइल। पॉइंट नंबर 2, डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने की अर्जी, खोया, कटा, फटा कार्ड के लिए। राशन कार्ड अगर खो गया, फट गया या कट गया, तो डुप्लीकेट बनवाने का फॉर्म भरो, काम झटपट पट गया। दुकान संख्या और दुकानदार का नाम भरो साफ साफ, और बोल दो सूचना दे दी है साहब, अब पुराने कार्ड से नहीं होगा कोई दुरुपयोग या खुराफात। पॉइंट 3, पता परिवर्तन का मामला, एड्रेस चेंज सेक्शन। अगर अब दिल है किसी और गली का, तो फॉर्म में भी नाम हो उसी नई बस्ती का। इस कॉलम में लिखना है आपका नया पता, यानी जहां आप अब स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर का नया मोहल्ला। अगर गांव में जा रहे हो बसने, तो भरो ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, तहसील और जिला। फॉर्म बोले, ओ भाया पूरा बता दो वरना डाकिया लोटा लाएगा। अगर शहर में हो नया ठिकाना, तो भरो वार्ड नंबर, सिटी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का नाम, मोहल्ला या कॉलोनी का नाम, पता ऐसा भरो कि जीपीएस भी बोले बिल्कुल सही लोकेशन है जी। नोट ध्यान रहे, अगर नया पता खुद के मकान का है, तो मकान का पट्टा या बिजली बिल लगाओ, और अगर किराए पर रह रहे हो, तो किरायानामा साथ लाओ, वरना बाबूजी फॉर्म देखकर कहेंगे ठिकाना लिखा है पर सबूत कहाँ है बेटा। पॉइंट नंबर 4, नया सदस्य जोड़ने का जश्न। जिस घर में बजी हो शादी की शहनाई, या आए हो गोदी में प्यारी सी परछाई, अब उस नए सदस्य को भी राशन में शामिल करवाओ भाई, कन्फेटी। पुष्पिन, इस पॉइंट में आपको भरना होगा नए सदस्य का ये सारा जरूरी विवरण।
बच्चे की बोतल नाम, न्यू मेंबर का नाम, बच्चे का नाम हो या दुल्हन का, एकदम सही और सरकारी ईद के मुताबिक आदमी, महिला, लड़की, लड़का, पिता माता का नाम नवजात का हो तो पापा मम्मी का नाम, पत्नी के पापा मम्मी का नाम और पति का नाम जीवनसाथी वाले कॉलम में जोड़ा। अगर जीवनसाथी जोड़ रहे हो तो उसका नाम भी साफ साफ भरो। लिंग, जेंडर, पुरुष, महिला, अन्य में से टिक लगाओ। बाबूजी भी बोले ठीक है जी। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरो। आधार नंबर, हाँ भाई अब ये तो जरूरी है, बिना आधार के तो अब पत्ता भी नहीं हिलता सरकारी दफ्तर में। राशन कार्ड के मुखिया से क्या संबंध है? बेटा, बेटी, बहू, पत्नी, पोता, जो भी हो, रिश्ते का नाम जरूर भरो। अगर बजी है शहनाई तो बहू से कहो दहेज नहीं, राशन कार्ड की एनओसी लाए। मैरिज सर्टिफिकेट और आधार में ससुराल का पता अपडेट करवा लो भाई। और अगर गूंजी है किलकारी तो जोड़ो बर्थ सर्टिफिकेट और आधार की सरकारी तैयारी। इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लो भाई। पॉइंट नंबर 5, जब किसी को हटाना हो राशन की सूची से, बेटी की हुई विदाई, अब वो ससुराल की हो पाई या घर में आई कलह की कड़वाहट जिससे टूट गई रिश्तों की जमावट, या फिर किसी अपने की ममता भरी आंखें हो गई सदा के लिए बंद, अब नाम हटाना जरूरी है, वरना फॉर्म बोलेगा बाबू ये कौन है अजनबी बंदा। इस हिस्से में भरना होगा उस सदस्य का नाम जो अब परिवार का हिस्सा नहीं रहा, उसका लिंग, मुखिया से रिश्ता और वजह जो भी हो साफ लिखा जाए वहां। अगर मौत हुई हो तो शांति से सिर्फ मृत्यु लिख दो, और अगर कोई जिंदा है पर विदा हो गया तो एनओसी का सहारा लो। फॉर्म के आखिरी कोने में भरना होगा वो नया पता जहां के लिए एनओसी चाहिए, ताकि बाबूजी बोले सबूत है, सही लगा। और हाँ मेरे प्यारे फॉर्म योद्धाओं, पेज 1 के तूफान के बाद आखिर में मत भूलो सबसे नीचे जहां लिखा है हस्ताक्षर, वहीं करवाओ मुखिया जी से दमदार साइन। ना पड़ोसी चलेगा, ना पानवाला, बस उसी का सिग्नेचर चलेगा जिसकी फोटो ऊपर चिपका है। पेज 2 पॉइंट नंबर 6, सारे झमेलों का अखाड़ा, सारे झमेलों का बही खाता। यहां भरना है उन सारे हंगामों का सारांश जो आपने पॉइंट 1 से 5 तक मचाया है। ऐड, डिलीट, करेक्शन, एड्रेस चेंज, डुप्लीकेट, जो किया है उसका खुलासा यही होगा सरकार का। पैन कार्ड नंबर लगाकर लिखें कि है या नहीं, आयकर दाता है या नहीं। ख, गैस कनेक्शन को राशन कार्ड में छपवाना है या हटवाना है तो मेरे भाई गैस कनेक्शन नंबर और गैस एजेंसी का नाम लगाकर स्पष्ट लिखें कि राशन कार्ड में छपवाना है या हटवाना है। ग, अगर पहले से बीपीएल या स्टेट बीपीएल में चयन हो चुका है फिर भी बीपीएल का राशन कार्ड नहीं मिला है तो इस बिंदु में बीपीएल में शामिल होने का साल, क्रमांक और वार्ड लिखें। फिर जो भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड हाथ में है उसमें वर्तमान नाम जो दर्ज है वो लिखें। और अंत में जिस श्रेणी में राशन कार्ड चाहिए जैसे आय, पीएचएच, बीपीएल आदि वो जरूर लिखें। घोषणा पत्र, बिंदु घ और आग घ, इस बिंदु में आपको करना होगा बस इतना सा काम जो भी पॉइंट 4 या पॉइंट 3 में किया है, पूरा का पूरा कांड इसी घोषणा पत्र का हिस्सा है। घोषणा पत्र के नीचे जो आवेदक के हस्ताक्षर वाला स्थान है वो सिर्फ पॉइंट 4 वाले व्यक्ति को ही भरना है। आगा, और अगर पॉइंट 3 वाले ने आवेदन किया है यानी किरायानामे के आधार पर फॉर्म भरा है तो फिर घोषणा पत्र के नीचे मकान मालिक का हस्ताक्षर होना जरूरी है। मस्त अंदाज में समझ लो भाई, पॉइंट 4 वाला है तो खुद साइन करो, पॉइंट 3 वाला किराएदार है तो मकान मालिक से साइन करवाओ। च, परिवार से कोई सदस्य हटाने या स्थानांतरित करने की स्थिति में अगर कोई सदस्य परिवार से मृत्यु, तलाक या अन्य कारण से अलग हुआ है तो उसका नाम साफ साफ लिखो और जिस कारण से हटा रहे हो उस पर टिक जरूर लगाओ। मुखिया बदलने की स्थिति में अगर पुराने मुखिया की मृत्यु हो गई हो या उसे बदला जा रहा हो तो नए मुखिया का नाम और उससे रिश्ते का सही विवरण जैसे पुत्र, पत्नी आदि भी ठीक से भरो। अब आगे के बिंदुओं को छोड़ो, बस नीचे की बात ध्यान से पढ़ो। स्थान और दिनांक जरूर लिखना और अंत में हस्ताक्षर करना न भूलना, समझे बरखुरदार। और सुनो ओ पॉइंट 3 वाले महानुभावों, सत्यापन डिक्लेरेशन वाले हिस्से में ये सब जरूर भरो। मकान मालिक के साइन लो, फिर अपना नाम और अपने पापा का नाम लिखो, साथ ही ये भी बताओ कि आपका परिवार कितने समय से वहां रह रहा है, वरना फॉर्म अधूरा माना जाएगा। अब आखिरी स्टेप, चेकलिस्ट। जो भी दस्तावेज लगाए हैं उन्हें ध्यान से देखकर चेक मार्क टिक लगाओ। कुल कितने पेज लगे हैं ये लिखना मत भूलना। फिर फॉर्म ले जाओ इमिटर पर, वहां साइन और मोहर लगवाकर ऑनलाइन जमा करा दो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी हो
तो दिल से लाइक ठोको, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करो। और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए वशिष्ठा इमिट्र और CSC सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही मिलती है असली सरकारी फॉर्म वाली समझ सीधी भाषा में।